यूपी में परीक्षा चल रही है, कांस्टेबल की परीक्षा। कांस्टेबल परीक्षा के लिए बड़ी भीड़ जुट रही है। 29 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं। 29 लाख। ये देखिए जरा प्लेटफॉर्म पर भीड़ देखिए, खचाखच भीड़ है। ये सब परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं। परीक्षा हो रही है। रेलवे का कहना है उन्होंने अपने स्तर पर तैयारी की है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है। 29 लाख परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे हैं। अब देखिए अगली तस्वीर देखिए। जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनकी ठीक से जांच हो रही है। कान भी देखे जा रहे हैं, ब्लूटूथ तो नहीं लगाए, दाढ़ी भी चेक हो रही है, कॉलर भी चेक हो रही है। देखिए कलावा निकाल रहा है। देखिए जूते मोजे उतरवाए भी जा रहे हैं। अब बाकायदा अनाउंसमेंट हो रहा है कि जो लोग भी परीक्षार्थी आ रहे हैं, अभ्यर्थी एग्जाम देने आ रहे हैं, अपना बैग में रख दीजिए, निकाल लीजिए, टोपी निकाल लीजिए और घड़ी, और जो लड़कियां हैं वो अपनी ज्वेलरी निकाल लीजिए, अपना बैग में रख दीजिए। कोई भी गले की चीज नहीं जाएगी। अब देखिए जरा कमांड सेंटर की तस्वीर दिखाता हूं। बाकायदा मॉनिटर्स लगे, देख रहे हैं, पुलिस नजर रख रही है। हाई लेवल सिक्योरिटी और कमांड सेंटर बनाया गया है जिसमें सभी पर नजर रखी जा सके, परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना। अब देखिए जरा कितने लोग पहुंचे एग्जाम देने के लिए और क्या तैयारी है। ये था हाल। यूपी में इन दिनों कांस्टेबल भर्ती को लेकर परीक्षा चल रही है। 10 जून तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए छात्रों का मेला दिख रहा है। ट्रेन, बस, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड, कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं। सिपाही के 32,679 पद के लिए सोचिए 29 लाख छात्र गए। 32,000 वैकेंसी, 29 लाख लोगों ने भरा है। कांस्टेबल की एक एक सीट पर मुकाबला 89 उम्मीदवारों के बीच है। और हैरानी की बात यह है कि नौकरी की न्यूनतम योग्यता है 12वीं, जबकि परीक्षा देने वालों की कतार में एमबीए और पीएचडी वाले भी खड़े हैं। परीक्षा देने वालों की संख्या देश के 2 राज्यों की जनसंख्या से ज्यादा है। 29 लाख परीक्षार्थी हैं। गोवा और मिजोरम की कुल आबादी से ज्यादा है। परीक्षा के लिए यूपी के सभी जिलों में कुल 1183 केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 10 से 12 बजे, दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक 2 पालियों में परीक्षाएं हो रही है। हर एक पाली में 4,81,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। फिलहाल इस परीक्षा को लेकर प्रदेश में भारी भीड़ नजर आ रही है। सुनिए जरा जो एग्जाम देने पहुंच रहे हैं छात्र, वो क्या कह रहे हैं। पर बहुत अच्छा था, बहुत इजी आ रहा है, इतना कुछ नहीं है, बहुत अच्छा आ रहा है। बस थोड़ी आने जाने में प्रॉब्लम है, थोड़ी ट्रेन वगैरह में जनरल के डिब्बे 2 ही है, गुजारिश है 4 या 6 डिब्बे करें। पेपर बहुत अच्छा आया, बढ़िया पेपर था, पढ़े लिखे बच्चों ने खूब करा होगा, सब अच्छा था। थोड़ी जीके टफ थी लेकिन पेपर वाकई में बहुत अच्छा था। ये सही किया है, बच्चों के जो बेरोजगार बच्चे हैं अपना 50% किराया ऑफ मिल रहा है, आदमी आने जाने में परेशानी नहीं हो रही है। तो अब देखिए जरा इसमें भी बहुत से मुन्ना भाई आ गए। सिपाही का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें भी जुगाड़ में लगे हैं कि कहीं से कुछ दिख जाए, कहीं से चीटिंग हो जाए। ये देखिए हरदोई, यूपी का हरदोई, जहां से चीटिंग करते हुए नकलची को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। इसको वर्दी पहननी थी, सिपाही बनना था, उसके लिए भी नकल कर रहे थे। दूसरी तस्वीर देखिए, एक और मुन्ना भाई पकड़ा गया है जो फिलहाल सलाखों में सेलेक्ट हो जाता, वर्दी पहनता तो लोगों को अंदर करता, फिलहाल नकल के चक्कर में खुद अंदर है। अब आइए आपको बताऊं जो मुन्ना भाई पकड़े गए ये कौन है। दरअसल यूपी कांस्टेबल परीक्षा में कई मुन्ना भाई पकड़े गए। गोरखपुर में एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कपड़ों में छिपाकर अपने साथ मोबाइल ले गया था। परीक्षा शुरू होने पर शक हुआ तो उसकी चेकिंग की गई। मोबाइल बरामद होने पर उसे पुलिस को सौंप दिया गया। चेकिंग करने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की गई। इस मामले में 2 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। ठीक ऐसा ही एक मामला हापुड़ में भी सामने आया, जहां एक युवक कपड़ों में छिपाकर मोबाइल लेकर घुस गया था। परीक्षा के दौरान वो बाथरूम में मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, तभी परीक्षा केंद्र पर तैनात कुछ कर्मचारियों ने उसे देख लिया। जांच करने पर उसके पास मोबाइल फोन मिला, जिसके बाद उसे परीक्षा देने से रोककर पुलिस को सौंप दिया गया। सुरक्षा में तैनात 2 दरोगा, 6 सिपाही सस्पेंड कर दिए गए। यह एक्शन हुआ। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है उज्ज्वला सिलेंडर, यानी जो सब्सिडी वाला सिलेंडर लेते हैं उनके लिए खबर है। उज्ज्वला योजना के सिलेंडर घटा दिए गए हैं, यानी अब तक जितने सिलेंडर मिलते थे उससे संख्या 5 कम कर दी गई है। अब उज्ज्वला में सिलेंडर पहले के मुकाबले कम मिलेंगे। तो आइए आपको बताऊं कि आखिर ये क्यों किया गया है और इसका असर कितने लोगों पर पड़ेगा। घरेलू सिलेंडर की कीमत बढ़ाने के बाद एक बड़ा फैसला किया गया है। सरकार ने इस बार उज्ज्वला योजना के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक उज्ज्वला योजना के तहत सिर्फ 4 सिलेंडर मिलेंगे। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की और इस योजना में गरीब परिवारों की वयस्क महिला को फ्री कनेक्शन दिया गया। साथ ही 2016 में योजना शुरू होने पर 12 सब्सिडी सिलेंडर दिए गए थे, लेकिन पिछले साल इस कोटे को घटाकर 12 से 9 सिलेंडर कर दिया गया और अब सरकार ने साल भर में सिर्फ 4 सिलेंडर सब्सिडी वाले सिलेंडर का ऐलान किया है। आम लोगों को 942 का मिलने वाला सिलेंडर उज्ज्वला योजना में 642 का मिलता है। योजना के तहत प्रति सिलेंडर 300 रुपए सब्सिडी के सरकार खाते में भेजती है। सरकार का नया नियम देश के 10.5 करोड़ लोगों के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि इस योजना के तहत अब तक देश भर में 10.5 करोड़ कनेक्शन बांटे गए। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक उज्ज्वला सब्सिडी पर सरकार ने 52,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन अब इस योजना में मिलने वाले सब्सिडी सिलेंडर 9 से 4 कर दिए गए।
तो उन लोगों के लगभग 10.5 करोड़ लोगों को अब 9 की जगह 4 सिलेंडर मिलेंगे।